बीच आ रही है, जहां पर जयंत चौधरी की किसानों के साथ महापंचायत। 12 बजे पीलीभीत पहुंचेंगे जयंत चौधरी। हजारों किसान पंचायत में होंगे शामिल। लखीमपुर के संपूर्णा नगर में होगी ये महापंचायत। और ये बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर जयंत चौधरी की आज किसानों के साथ महापंचायत होना तय हो गई है। 12 बजे पीलीभीत पहुंचेंगे रालोद नेता जयंत चौधरी और इसके बाद हजारों की संख्या में किसान पंचायत में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए धर्मेंद्र सिंह चौहान पीलीभीत से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीलीभीत में आज महापंचायत होनी है, भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही साथ जयंत चौधरी भी पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पीलीभीत में जो तहसील पूर्णपुर पड़ती है, वहां पर जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं। वहां उसी क्षेत्र में जो है भारी संख्या में किसान भी इकट्ठे हो रहे हैं और कई गांवों में पंचायत उनकी लगनी है और भारी संख्या में किसान भी इकट्ठा हो रहे हैं। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसानों की आज महापंचायत होगी, क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आएगी? उसके अलावा पिछली बार जैसा कि बयान आया है राकेश टिकैत का कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं से किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है, और राजनाथ सिंह को लेकर भी बयान आया है, तो अब इस महापंचायत से क्या निकलकर सामने आ सकता है? जी अब 12 बजे उनके पहुंचने का समय है। पहुंचने के बाद उनसे जो है बात की जाएगी कि जो है आगे उनकी क्या रणनीति है और क्या जो यहाँ पर जो है बातें निकल के आ रही हैं। जी, इसके अलावा धर्मेंद्र आपसे ये जानना चाहूंगी कि संख्या की यदि हम बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं? इसके अलावा महिलाओं की कितनी संख्या होगी आज की महापंचायत में? जी बिल्कुल, संख्या की बात करें तो ट्रैक्टर ट्रालियों से किसानों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। महिलाएं भी साथ में जा रही हैं और भारी संख्या मतलब पूर्णपुर क्षेत्र में है, इसलिए वहां पर भारी संख्या जो है भारी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या इकट्ठी होगी वहां पे। जी, इसके अलावा जयंत चौधरी की तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो किसानों की महापंचायत में पहुंचकर उन्हें संबोधित करेंगे। क्या किसी और नेता के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है इस महापंचायत में? नहीं, अभी तो जयंत चौधरी की ही जानकारी मिली है। इसके अलावा भी और अन्य नेता की, बाकी जो है लोकल स्तर के नेता हैं वो लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। जी जी, इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं, आपसे आमिर रजा हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर, आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो ये महापंचायत हो रही है उसमें कितनी भारी संख्या में किसान सम्मिलित होंगे? इसके अलावा इस महापंचायत को यदि हम किसानों की रणनीति से जोड़ के देखें तो आगे क्या कुछ हो सकता है? जी, लखीमपुर महापंचायत की आज घोषणा की थी। जो रालोद है, रालोद के जो नेता हैं जयंत चौधरी ने कहा था कि हम संपूर्णा नगर इलाके में आकर अपनी रैली करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने से जब अनुमति मांगी गई तो प्रशासन ने किसी भी तरीके से अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन का कहना है कि कोविड-19 चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरीके की रैली का, किसी भी महापंचायत की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद बावजूद जो रालोद के जो यहाँ पर ज्योति अग्रवाल जो यहाँ पे हैं, जो प्रदेश महामंत्री, उन्होंने कहा था कि तब प्रशासन अनुमति नहीं देता है फिर भी हम रैली करके दिखाएंगे। और यही वजह है कि सुबह प्रशासन की तमाम रोकथाम के बावजूद संपूर्णा नगर इलाके में जहां पर 1 बजे रैली का इन्होंने घोषणा की थी, वहां पर किसानों का आवागमन शुरू हो गया है और प्रशासन भी उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। जी, इसके अलावा आमिर, जैसे कि आपने कोविड-19 की बात की है, तो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर किसान और साथ ही साथ महिलाएं भी एकत्रित होंगी, तो कोविड-19 की जो दूसरी लहर देखने में सामने आ रही है, ऐसे में किस तरह से बचाव हो पाएगा? क्या कोई यहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब प्रशासन ने मना किया तो उसकी मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इस जो आज यहाँ पर किसान महापंचायत होना है उसको रोकने की कोशिश है। उसमें अगर बहाना कोविड-19 किया जाए तो जाहिर सी बात है कोविड-19 की वजह से अब जो दूसरा लगातार दोबारा कोविड-19 वापस आ रहा है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट जरूर है। लेकिन रैलियों की बात करें तो जी, आप अपनी बात पूरी करें आमिर। जो जो किस जी, कहीं ना कहीं किसान जो चाह रहे हैं कि वो पंचायत महापंचायत करके किसानों को एकजुट करेंगे और जो किसान बिल है उसका विरोध करेंगे। हम आपको बताते हैं कि अगर लखीमपुर की बात की जाए तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तभी से लगातार किसान, लखीमपुर के किसान उस आंदोलन का हिस्सा बने थे। और खास करके जो तराई का बेल्ट कहा जाता है, जिसको जो पलिया तहसील और निघासन तहसील होता है, यहाँ से किसान ने लगातार जो किसान रैली हुई थी उसका हिस्सा बने थे।
एक बार फिर से जो किसान नेता एकजुट हो रहे हैं, और ये महापंचायत है उसको उसका उसका मंशा यही है कि किसानों को एकजुट किया जाए, क्योंकि बीच में किसानों में थोड़ी सुस्ती आई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता है कि सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हो सके, और इसी वजह से कोविड-19 का बहाना करके इस रैली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जी आमिर, इसके अलावा इससे पहले कुछ आयोजन हुए थे, जैसे रेल रोको अभियान की यदि हम बात करें, या कैंडल मार्च की, या चक्का जाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल नहीं माना जा सकता, विफलता भी मिली थी इस आंदोलन को लेकर। तो आज कितनी भारी संख्या में किसानों के एकत्रित होने की संभावना है? देखिए, हम आपको बता दें कि 26 जनवरी की घटना के बाद किसान जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं बिखरता नजर आया। लेकिन जिस तरीके से रालोद ने, जिस तरीके से किसान नेताओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो दोबारा सबको लामबंद करने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह थी कि किसान रोको आंदोलन, रेल रोको आंदोलन भी एक किया गया, इसी के साथ में कैंडल मार्च भी किया, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में लोगों की भीड़ रहती थी, लोग एकजुट होते थे, वो चीज नहीं दिख रही है। यही वजह है कि अपने आंदोलन में एक नई ऊर्जा पैदा करने के लिए इस किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं चाहता है कि ये एक बार फिर से लामबंद हो। इसी वजह से उन्होंने कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल का बहाना लेकर इस आंदोलन को, इस महापंचायत को रोकने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से किसान अपने तेवर दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ भी प्रशासन कर दे, हम मीटिंग करके रहेंगे। हम आपको बता दें कि सुबह से ही एसडीएम पलिया है जो मौके पर डेरा जमा है, सीओ पलिया जमा है, इसके अलावा तमाम थानों की पुलिस बुला ली गई है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि बगैर अनुमति कोई रैली की जाए। वहीं किसान नेता भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन अगर अनुमति नहीं देता है तो वो रैली करके दिखाएंगे। ऐसे में 1 बजे जो क्या सीन होता है, क्या तस्वीर निकल के आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसानों में जोश कम नहीं दिखा दे रहा है। जैसे आपने अभी बात की कि प्रोटोकॉल जो कोविड-19 का, उसका पालन किस तरीके से किया जा रहा है, तो हम आपको बता दें कोविड-19 का पालन भीड़ की शक्ल में जहां पर होती है वहां पर आप संभव नहीं दिखता है। इससे पहले भी जितनी रैलियां हुई उसमें कोविड-19 का कहीं किसी भी तरीके से फॉलो उसके नियमों का पालन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो आज यहाँ पर महापंचायत होगी उसमें कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन होना लाजमी है। जी, इसके अलावा आमिर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि रालोद नेता जयंत चौधरी की बात हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार वो किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन अब सियासी रूप भी लेता जा रहा है, तो आगे कैसी रूपरेखा हो सकती है इस आंदोलन की? क्या ये राजनीतिक शक्ल ले सकता है? देखो, शुरुआत में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उनका एक ही ऐलान था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें नहीं आएगी। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो तस्वीर बदली है, लगातार राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात की जा रही हो या क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनकी बात की जाए, लगातार वो राजनीतिक पार्टी किसान आंदोलन का हिस्सा बनती दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। क्योंकि किसान तो हर पार्टी में है, और किसान जो पार्टी के नेता, उनका कहना है कि हम किसान की हैसियत से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक रुख जो तमाम कोशिशें जिसको रोकने की, तो उस पर राजनीति लगातार शुरू हो गई है। क्योंकि किसान बिल को लेकर जहां तक सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार घेरने की कोशिश कर रही हैं सरकार को, वहीं सरकार लगातार अपना एक रवैया अख्तियार किए है कि किसान आंदोलन, अगर किसी आंदोलन के जरिए इसको कानून बदलने की बात करता है तो किसी भी स्तर पर नहीं होगी। लगातार प्रशासन की और सरकार की बात भी हो रही है। हम बात करें तो लखीमपुर में किसान लगातार लामबंद है, पहले भी लामबंद थे। किसानों ने तमाम यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, वो तेजी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक बार फिर कोशिश की जा रही है किसान नेता इस महापंचायत के जरिए कि जिले के किसानों को लामबंद करके। जी, धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। यदि मैं प्रशासन की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम प्रशासन ने किए हैं और किस तरह की कितनी फोर्स वहां पर आपको दिखाई दे रही है? हम आपको बता दें कि लखीमपुर संपूर्ण नगर में जहां पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर कई थानों की पुलिस है, सीओ पलिया बुला लिए गए हैं, सीओ गोला बुला लिया, वहीं पर कायम कर रहे हैं। एडिशनल एसपी भी वहां पर लगातार कायम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन कोई भी ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है कि किसान जो महापंचायत के जरिए कोई बदअमनी फैले, कुछ ऐसा हो जो प्रशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरनाक हो। खास करके जो कोविड-19 की बात की जा रही है, उसका इन्होंने पहले ही कह दिया था कि महापंचायत का कोई भी हम किसी भी तरीके की अनुमति नहीं देंगे। तो प्रशासन अपनी तरीके से, पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश ये कर रहा है कि किसान आंदोलन में किसी भी तरीके की बदअमनी ना फैले। लेकिन किसान भी दूसरी तरफ अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमको अगर अनुमति नहीं मिलती है
तब भी हम अपना आंदोलन करेंगे। लगातार यहाँ पर किसानों का आवागमन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं, आ रहे हैं, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। देखना है कि आने वाले वक्त में जयंत चौधरी यहाँ पर आते हैं या उनको जिले के बॉर्डर पर ही उनको रोकने की कोशिश की जाती है, या जिस चीज से आते हैं कहीं ना कहीं जो प्रशासन का अगला कदम होगा वो आने वाले जो 1 बजे की मीटिंग है उसका उसका रास्ता अख्तियार करेगा, उसका रास्ता उसकी धार तय करेगा। जी आमिर, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। धर्मेंद्र, आपसे बात करना यहाँ पर चाहूंगी। पीलीभीत की यदि हम बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम पीलीभीत में किए गए हैं? जी बिल्कुल, पीलीभीत में बॉर्डरों पे भी फोर्स लगा दी गई है, और जो पूर्णपुर क्षेत्र में जहां पर किसान इकट्ठा हो रहे थे और किसान जा रहे थे, वहां भी जो है एक यहाँ पर सीओ पूर्णपुर और सीओ अतिरिक्त और एक जो एसपी हैं अतिरिक्त पीलीभीत में लगाए गए हैं, वो भी वहां पर अपनी सुरक्षा नजर बनाए हुए हैं, और कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। जी, इसके अलावा आमिर, आपके पास वापस आऊंगी। एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहूंगी कि रालोद नेता जयंत चौधरी तो पहुंच रहे हैं, क्या इसके अलावा नरेश टिकैत या राकेश टिकैत किसी के पहुंचने की उम्मीद इस महापंचायत में जताई जा रही है? देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम है रालोद द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर किसको यहाँ पर आज का मुख्य अतिथि होगा तो जयंत चौधरी होंगे, यही कोशिश है। इसके अलावा जो जिले के संगठन के लोग हैं या जिले के जितने भी किसान हैं, सबको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं शीर्ष नेताओं में सिर्फ जयंत चौधरी के ही आने की अभी तक खबर है, किसी और नेता के आने की खबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 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 रालोद है वो चाहती है कि इसी के जरिए, चूंकि रालोद की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो काफी उनका संगठन और काफी उनकी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर खास करके उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में पूरी तरीके से निष्क्रिय मानी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को जान देने की इस महापंचायत के जरिए कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जब प्रशासन ने उनसे ये बात कही कि कोविड-19 की वजह से हम अनुमति नहीं दे सकते, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया राजनीतिक संगठन की तरह कि हम यहाँ पर करके दिखा देंगे मीटिंग को, आपको जिस तरीके से रोकना हो। कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति तो नजर आ रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस रैली को रोकने में कामयाब होता है और किसान जो हैं वो इस रैली को करने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला 1-1.5 घंटे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन है अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं किसान भी अपनी तरीके से इस महापंचायत करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित नजर आ रहे हैं। जी, इसके अलावा आमिर, जिस तरह का बयान राकेश टिकैत के द्वारा आया है भाजपा सरकार के लिए, सरकार को जिद्दी बताया है, साथ ही साथ राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बता डाला है, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। जब कहीं कोई राजनीतिक संगठन सामने आ जाता है या किसी संगठन को लेकर जब राजनीति होने लगती है, तो राजनीतिक जब होती है तो टकराव तो जाहिर है, टकराव दिखाई देता है। यही वजह है कि जब राजनीतिक दो संगठन सामने आते हैं तो खाई भी बड़ी होती है। ऐसे में जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जो राजनाथ सिंह हो या इसके अलावा और भी नेता हैं, इनको इनके ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है, तो इसकी वजह से जो उनके संगठन के लोग हैं वो पूरी तरीके से लामबंद होकर सामने नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस तरीके के जो महापंचायत होना है उसकी अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से उनको इशारा किया जाता है। उसी इशारे पर प्रशासन कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे सरकार के खिलाफ लोग लामबंद हो सके, क्योंकि जहां पर भीड़ होती है वहां सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी होती है, और बयानबाजी कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल में डाल सकती है और प्रशासनिक अधिकारियों को मुश्किल में डाल सकती है। यही वजह है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके के आयोजन ना हो सके। और वहीं जो खाई की बात आपने कही, तो लगातार जब 26 जनवरी से पहले की अगर बात करें तो प्रशासन ने उनको रोकने के लिए जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की, यहाँ तक कि अगर वहां पर बैरिकेटिंग की बात की जाए तो कीले लगाकर जो बैरिकेटिंग की, वो लगातार ये बताता रहा। सरकार के रवैये ने स्पष्ट बता दिया था कि किसानों के किसी भी तरीके की शर्तों पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात करती है सरकार के साथ में किसान, तो उसके साथ बात करके हल निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार किसानों की और सरकार के साथ बैठकें हुई है, उसका हल नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं जो मोड़ है वो टकराव की तरफ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा टकराव भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मिल सकता है। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी देर में यह महापंचायत शुरू होगी, उसके अलावा कब तक इसके चलने की उम्मीद जताई जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, महापंचायत कुछ ही देर में जो जितेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचने वाले हैं उसके बाद में महापंचायत स्टार्ट होगी। लेकिन ये क्लियर नहीं कि कब तक महापंचायत स्टार्ट होगी। किसान भी इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है।
जी, यहाँ पर बात करूँगी धर्मेंद्र आपसे बात करना चाहूँगी तैयारियों की यदि हम बात करें तो किसानों की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं इस महापंचायत को लेकर? जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूँ किसानों की तरफ से तैयारियाँ क्या पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। तैयारियाँ वही है कि किसान इकट्ठा हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से किसान आना-जाना स्टार्ट भी है। यही तैयारियाँ चल रही हैं। जी धर्मेंद्र इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आमिर आपसे एक बार फिर से यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो तैयारियाँ हो रही हैं, महापंचायत हो रही हैं और लगातार ही राकेश टिकैत ने ये बोला है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी, तब तक ये महापंचायतें चलती रहेंगी। इसके अलावा भी अगली महापंचायत कब होनी है और क्या कुछ उसको लेकर तैयारियाँ हैं? देखिए, जो आज की महापंचायत है उसके बाद अगर ये कामयाब होती है या असफल होती है, इसके बाद ही किसान नेता जो ऐलान करेंगे अगली पंचायत का, तो वो तो आने वाले वक्त की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान पंचायत है, ये आने वाले वक्त में जो किसानों का आंदोलन है वो उसका नया 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 रुख अख्तियार करेगा, नई उसमें धार देने की कोशिश करेगा। अगर ये कामयाब नहीं होता है, आज यहाँ पर रैली नहीं हो पाती है, तो किसान किस मूड में होंगे या किस तरीके का वो अपनी रणनीति अख्तियार करेंगे, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग है, आज का जो किसान महापंचायत है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार और किसानों के लिए अहम मानी जा रही है। जी, इसके अलावा यदि हम रास्तों की बात करें, रूट की बात करें, तो रूट क्या पहले से तय होता है, किधर से किसान आते हैं? इसके अलावा आवाजाही में जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब महापंचायतें आयोजित होती हैं? तो बता दें कि जो महापंचायत लखीमपुर में आयोजित की जा रही है, वो संपूर्ण नगर इलाका है, वो जो जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो और वो ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण नगर आता है। वो किसानों का तराई का बेल्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि जो लखीमपुर का जो तराई बेल्ट है, जहां पर किसान रहते हैं, चाहे गन्ना किसान हो या और किसान हो, वो सब उसी इलाके में ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो महापंचायत है वो किसी भी तरीके के आवागमन को बाधित नहीं करेगी। यहाँ किसानों के महापंचायत में पहुंचने के दौरान आने वाले वाहनों से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं लोगों को, लेकिन चूंकि महापंचायत ऐसी जगह पर आयोजित की गई जहां पर आम लोगों का आना जाना नहीं है, ऐसे में लोगों को कोई आवागमन बाधित नहीं होगा। हाँ, कोविड-19 की जो बात लगातार प्रशासन कर रहा है, क्योंकि हम अगर बात करें 24 घंटे में लखीमपुर की या 48 घंटे में, तो जो रेशियो यहाँ पर शून्य हो गया था वो लगातार बढ़ रहा है। किसी दिन 3 कोविड के पॉजिटिव निकल रहे हैं। अगर 24 घंटे पहले की बात करें तो यहाँ पर एक विकास भवन में पहले 5 लोगों को कोविड के पॉजिटिव निकले। उसके बाद जब स्कूल का एक यहाँ पर जांच हुई तो वहां पर 7 लोगों को कोविड निकला है। तो कहीं ना कहीं कोविड अपना लगातार आकार बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रशासन की जो सतर्कता है ये कहीं ना कहीं लाजमी है, और जो प्रशासन अपनी सतर्कता कर रहा है वो माना जाएगा कि हाँ, उनका कदम सही। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो कोविड के दौर में भी था। किसान आंदोलन जिस दौर में था उस वक्त काफी कोविड को लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई थी। ऐसे में किसान आंदोलन जब नहीं रुके थे, तो आज के दौर में जब कहीं कोई भी कर्फ्यू नहीं लागू है कोविड को लेकर, कहीं भी बाजार बंद नहीं किया गया, शहर नहीं बंद हुआ, ऐसे में उनको रोकना मुश्किल है। और जो अब किसान नेताओं से बात की गई तो उनका यही कहना है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से तेज हो रहा है। जी आमिर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आज हम किसान महापंचायत को लेकर बात कर रहे हैं। तमाम जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है और आगे भी आपको इसको लेकर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आज जो ये जो किसान महापंचायत होनी है, इसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से